मुझे याद है ये बात है हमारी 8th क्लास की। 8th क्लास के ख़त्म होते ही जैसे ही मैं 9th में आया था तो बाकी स्टूडेंट्स की तरह मेरे पिताजी ने भी मुझे कहा कि बेटा 9th जो है वो 10वीं का बेस है, 9th को अच्छे से कर लो तो 10th का बेस रेडी होगा और 10th में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो लाइफ तो सेट है। मैंने उन्हें सुना, अपनी पूरी मेहनत लगाकर पढ़ाई की और 9th क्लास मैंने समाप्त कर ली। 9th उन क्लासेस में से हैं जिन्हें मैं खुद डिफिकल्ट मानता हूँ, क्योंकि अचानक से आपकी एक साइंस बुक की 3 बुक्स बन जाती हैं। मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री जैसे बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स बीच में आ जाते हैं। तो 9th थी डिफिकल्ट, बट समहाउ पापा जी ने कहा था कि अच्छे से कर लेंगे तो 10th में फायदा रहेगा, तो मैंने कर ली। जब 10th में आए, 10th में एक अलग ही कंपटीशन चल रहा था कि बोर्ड्स हैं, इस बार बोर्ड्स में अच्छे स्कोर करना है, क्योंकि ये जो बोर्ड्स के मार्क्स हैं ये इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इसका जो सर्टिफिकेट है ये हमारे थ्रू आउट द लाइफ चलने वाला है साहब। तो मैंने कहा चलो बढ़िया है, जोर लगा के मेहनत करेंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे तो फिर अच्छा सर्टिफिकेट रहेगा आपके पास, और वैसे भी 10th के बाद तो लाइफ सेट है। तो मैंने फुल ऑन मेहनत की बोर्ड्स में एंड 96% मेरा रहा जो रिजल्ट है, मैं बहुत खुश हूँ। बट ये कुछ चंद महीनों की थी, क्योंकि जैसे ही 11th क्लास में आए तो फिर से वही एक नई स्ट्रीम, नई किताबें, नए सब्जेक्ट्स, वो भी बहुत डेप्थ में। पहले साइंस की 3 किताबें बनी थी, लेकिन अब उस साइंस में मात्र फिजिक्स की ही 2 किताबें हैं। केमिस्ट्री की अलग से 2 किताबें हैं, बायोलॉजी की अलग से 2 हैं, वैसे ही मैथमेटिक्स के लिए भी हैं, या फिर किसी भी अन्य सब्जेक्ट के लिए। तो अब जो डेडिकेशन का लेवल था वो डिफरेंट था पहले से। डिफिकल्ट ये भी है, करनी ये भी है, लेकिन अब ये बोल के करवाया जा रहा था कि बेटा 12वीं के मार्क्स 10वीं से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 12th में मार्क्स लाओगे तो अच्छी जगह पर एडमिशन मिलेगा, नहीं लाओगे तो बैठ जाओगे आप, कुछ नहीं हो सकता। मैंने 11th में स्कोर कर लिया है, फिर 12th आ गई। 12th में मुझे याद है आज भी मैं दिन रात पढ़ता था, मैंने ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ाई की है इनफैक्ट, एंड फिर रिजल्ट भी आया। इस बार मेरे 89.6% स्कोर आया, लेकिन 12th होने के बाद भी चीजें सेट नहीं हो रही थी। 12वीं में मुझे स्कोर लाने के लिए इसलिए बोला गया क्योंकि दुनिया जितनी अभी तक पढ़ाई की थी उसका कोई वजूद नहीं है अगर मैं 12th में स्कोर नहीं करता हूँ तो। ये मुझे मेरे टीचर्स ने, मेरे पेरेंट्स ने, एंड जो बाहर वाले आसपास वाले सभी थे उन्होंने यही बोला। उन्होंने यही बोला कि बेटा अगर आपने अब पढ़ाई नहीं की, अब स्कोर नहीं किया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो हर बार मुझे जिंदगी सेट है बोला जा रहा था, लेकिन सेट नहीं हो रही थी। फिर मैं कॉलेज में आ गया। अब कॉलेज लाइफ का वो मोमेंट है जो हर इंसान एंजॉय करना चाहता है, क्योंकि पहली बार घर से बाहर निकलने का फ्रीडम मिलता है, घर से बाहर रहने का फ्रीडम मिलता है, और मैं एंजॉय भी कर रहा था। 1 साल किया, लेकिन 1 साल के बाद मुझे एहसास हुआ कि यहाँ पर तो कंपटीशन उससे भी ज़्यादा अलग लेवल का है। यहाँ पर तो नौकरी लेनी है, और नौकरी नहीं मिली तो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। मैं फिर प्रेशराइज होकर काम कर रहा हूँ, मैं काम किए जा रहा हूँ, इस उम्मीद में कि जिंदगी सेट होगी, मुझे जॉब भी मिल जाती है, मैं जॉब में भी हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन वो जो जिंदगी सेट है ना वो होने में नहीं आ रही है, और दोस्तों वो कभी आने भी नहीं वाली है अगर आप अपना प्रेजेंट एंजॉय नहीं करोगे तो। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके साथ उम्र भर रहेंगी, वो कल भी थी, वो आज भी है, वो आगे भी रहेंगी। आप जैसे जैसे बढ़ोगे आपका सिलेबस वैसे ही बढ़ता रहेगा,
और वो कुछ नया नहीं है। लेकिन अगर आपने अपना आज एंजॉय नहीं किया तो कल सिर्फ और सिर्फ आपके पास रिग्रेट होगा। आपको पता है एज अ स्टूडेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अच्छा स्कोर करना, अच्छी जगह पर पहुंचना, जो गोल एम किया था उस गोल को पूरा करना। लेकिन उसके पीछे इतना पागल मत बनिए कि आप अपने आज को एंजॉय करना भूल जाएं। दोस्तों, समय से ज्यादा कीमती कुछ नहीं होता। अपने टाइम को इंपॉर्टेंस दीजिए। आपको जो पसंद है आप वो कीजिए, क्योंकि जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है जीने के लिए। आपकी स्टूडेंट लाइफ सिर्फ और सिर्फ एक बार आएगी आपकी जिंदगी में। कॉलेज लाइफ फिर से नहीं आएगी, एक ही बार आएगी। सिमिलरली जॉब करने की जो एज होगी वो भी एक ही बार आएगी। लेकिन अगर आपने उस मोमेंट को एंजॉय नहीं किया ना, सिर्फ आपके मन में रिग्रेट रहने वाला है थ्रू आउट योर लाइफ। ट्राई कीजिए प्रेजेंट में रहने की, ट्राई कीजिए अपने इस प्रेजेंट को एंजॉय करने की। यस्टरडे वॉज हिस्ट्री, टुमारो इज मिस्ट्री, टुडे इज अ गिफ्ट, एंड दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड प्रेजेंट। सो enjoy your present to the fullest. Your responsibilities will be automatically taken care of. आपको पता है आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से एस्केप नहीं कर सकते, आप क्या कोई भी नहीं कर सकते। लेकिन क्यों ना उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करते करते लाइफ को भी एंजॉय किया जाए। एंजॉय करना क्या है? यदि आपको गिटार बजाना पसंद है तो आप गिटार बजाइए, थोड़ा सा टाइम दीजिए उसे। अगर आपको सिंगिंग करना पसंद है तो सिंगिंग कीजिए। मेडिटेशन करना पसंद है, मेडिटेशन कीजिए। एक्सरसाइज करना पसंद है, एक्सरसाइज कीजिए। आपको जो पसंद है प्लीज उसे सप्रेस मत कीजिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के चक्कर में। रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एज। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ेंगी। हर किसी ने अपने एज पर आकर रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की है, आप भी कर लोगे।